हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 सेमेस्टर के एजुकेशन का एक सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मैथोलॉजी। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। रिसर्च मैथोलॉजी इन इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट का पूरा नाम है। ठीक है, रिसर्च मैथोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सारे के सारे जितने भी पिछले क्वेश्चन पेपर आए हैं, जितने भी उन सभी क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं वो दिखाऊंगा, उनके आंसर आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके उन आंसर को इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने आंसर पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, तो बात करें सब्जेक्ट की, तो क्वेश्चन पेपर जो है काफी हद तक इसी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिखाए गए हैं उन्हीं में से निकल कर आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई शोध, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग, कि डिस्कस द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, एडुकेट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिसर्च प्रोसेस। भाई आपको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव और मीनिंग के बारे में बताना है, और उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है रिसर्च में वो आपको यहाँ पे बतानी है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये सब्जेक्ट अवेलेबल था, इसीलिए हमने दोनों लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आंसर है वो लिखे हैं। ये आपका इंग्लिश हिंदी में हो जाता है पूरा का पूरा आंसर, और ये आपका इंग्लिश में हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल में, हमने तो बहुत छोटे शब्दों में लिखा है, आपको काफी डिटेल में इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, describe hypothesis and its feature, discuss the process and problem in formulating hypothesis। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। तो भाई पहले इसके आपको फीचर बताने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका प्रोसेस और प्रॉब्लम क्या है फॉर्मुलेट करने में किसी भी हाइपोथेसिस पे, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका हिंदी में हो जाता है आंसर, ये आपका आंसर इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, what are the method and instrument used in collecting data through survey and experiment, explain। ठीक है, कौन कौन से मेथड और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, सर्वे और एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आपका हिंदी में सारे के सारे डेटा, ठीक है, सारी की सारी जानकारी इंग्लिश, ये रहा, और ये रहा आपका इंग्लिश में कॉन्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ सैम्पलिंग विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो सैम्पलिंग होती है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। ठीक है, विद मेथड, अलग अलग तरीकों के हिसाब से। तो ये रहा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि भाई डिस्टिंग्विश बिटवीन qualitative research and quantitative research, explain the different type of qualitative research। तो ये आपका होता है, ये हो जाता है आपका हिंदी में आंसर, ये रहा आपका इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च मेथड, एक्सप्लेन द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च डिजाइन और रिसर्च मेथड्स के बीच में आपको अंतर बताना है और एक्सप्लेन करने हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स किसके, रिसर्च डिजाइन के। तो ये आपको बताना है, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट इज मेंट बाय लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब है, एक्सप्लेन द इफेक्टिव अप्रोचेस टू लिटरेचर स्टडी फॉर रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, लिटरेचर की स्टडी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए जो अप्रोचेस है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका हिंदी में, और ये रहा आपका इंग्लिश में इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, What are the main steps in conducting good research in economics। इकोनॉमिक्स में अगर आपको अच्छी रिसर्च करनी है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स जरूरी हैं वो आपको यहाँ पे बताने। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ये रहा। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, डिजाइन अ गुड रिसर्च क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन हाउ इट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, डिजाइन करना है किसका, डिजाइन अ गुड रिसर्च क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन हाउ इट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च क्वेश्चन। तो ये भी आपको बताना है। ये रहा आपका हिंदी में इसका आंसर। हिंदी में हमने क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको इंग्लिश में ना समझ में आए तो इंग्लिश को छोड़ के आप एक बार हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 10, गिव एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ऑफिशियल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल इन इंडिया फॉर अ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ओवरव्यू देना है किसके, अलग अलग सोर्सेस के, सोर्सेस ऑफ ऑफिशियल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स
मतलब इकोनॉमी के जो ऑफिशियल स्टैटिक्स हैं, डेटा है, मतलब वो डेटा जो कि करंट टाइम में अवेलेबल है, स्टैटिक्स है, ठीक है, उसके अवेलेबल होने के कौन कौन से सोर्सेस हैं, ठीक है, इंडिया में जो कि अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके, ठीक है भाई, मेरे को आप मेरे को ऑटोमोबाइल सेक्टर का, ठीक है, मेरे को आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के जो डेटा है वो मेरे को कौन कौन से ऑफिशियल सोर्सेज से मिल पाएगा, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि केंद्रीय सांख्यक हो गया, NSSOI हो गया, ठीक है, CSO हो गया, RBI हो गया, ये क्या है, ये हमें डेटा दे सकते हैं। ये आपका इंग्लिश में critically discuss the main issue of Indian official economic statistical system. Indian official economic statistical system का जो मेन इशू है वो आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका हिंदी में आंसर, इंग्लिश में। In conducting household survey, what are the main issue faced? Defining household unit, measuring consumption, ठीक है। तो भाई हाउस होल्ड सर्वे, जब भी वही आपको घरेलू सर्वेक्षण करने के लिए कहा जाता है, तो घरेलू इकाई की परिभाषा और खर्च का मापन जो है, इसके बारे में आपको दिक्कतें झेलनी पड़ती है, तो उन दोनों चीजों के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड अ वेरिएबल, डिफाइन एंड differentiate among independent, dependent and moderating and mediating variable using an example। तो इन चारों चीजों को आपको using an example एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये रहा आपका हिंदी में, और ये रहा आपका कंप्लीट आंसर इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, लिस्ट डाउन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च पेपर इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ये रहा आपका हिंदी में, और ये रहा आपका कंप्लीट आंसर इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 15, राइट कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं 3, तो 2 के ऊपर आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव नोट है वो लिखना था, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी वाले नोट लिखने थे, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च डिजाइन, बी में है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, और तीसरे में है स्टैंडर्ड एयर, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, ये आपका ए का आंसर, ये आपका बी का आंसर, ठीक है। सी का हमने नहीं लिखा है, ये यहाँ पे बताया है, ठीक है। इंटरवल रिसर्च डिजाइन के बारे में, और उसके बाद रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के बारे में बात करी है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 के ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखना है। लिटरेचर रिव्यू, कंटेंट एनालिसिस, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये आपके टॉपिक बताते हैं, ठीक है। तो ये राउंड के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी, ये आपकी इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, what are the different type of variable that can be classified depending on their intended use? Explain with example। तो अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल है that can be classified depending, उनको क्लासिफाई करा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंड यूज, मतलब उनके यूज के ऊपर हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। तो ये रहे उसके 2 पॉइंट। फिर आपका ये रहा इंग्लिश, ठीक है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, what are the different process required to empirical test any analyze in a project। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, what is the role of literature review in writing any research paper। रिसर्च पेपर की राइटिंग में लिटरेचर रिव्यू का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है, फिर ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेटा लाइफ साइकिल, द 4 की डिजाइन एट्रीब्यूट ऑफ एनी रिसर्च, और तीसरे में डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ MOSPI, ठीक है। ये हो जाता है, ये हो जाता है। ये रहा आंसर कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे भी आपको टॉपिक दिए गए हैं, इनके ऊपर जो है एक्सप्लेनेशन देनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरेक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। बी में पूछा गया एक्सप्लेन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट। तीसरे में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मेथड, मेंशन एंड एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट साइंटिफिक मेथड मस्ट सेटिस्फाई। तो ये हो जाता है आपका ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे आपको सी देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाता है इंग्लिश में आपका ये बी, और ये आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि डिस्कस द इवैल्यूएशन
of the system of official economic static in India, what do you think are the main problem in India and what can be done to improve the system? ठीक है, डिस्कस करना है किसको, इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम ऑफ ऑफिशियल इकोनॉमिक स्टैटिक्स इन इंडिया। ऑफिशियल इकोनॉमिक स्टैटिक मतलब जो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसकी जानकारी के लिए, उसके जो डेटा है उसकी जानकारी के लिए जितने भी ऑफिशियल तरीके हैं, ठीक है, उनका उनका विकास कैसे हुआ वो आपको बता रहा है। व्हाट डू यू थिंक आर मेन प्रॉब्लम, को आपको क्या लगता है कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, इन सिस्टम, इस सिस्टम में, ये आपको यहाँ पे मेन प्रॉब्लम और हम क्या कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है और ये हो जाता है, और ये आपका कंप्लीट इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, व्हाट आर मेन डिफरेंट फॉर्म इन विच डेटा और एनी वेरिएबल आर अवेलेबल। ऐसे कौन कौन से अलग अलग से फॉर्म है जिनके अंदर डेटा और वेरिएबल क्या होते हैं, अलग होते हैं। इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ वेरिएबल टू अनदर, क्या ये पॉसिबल है कि एक वेरिएबल के फॉर्म को हम किसी और वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका, उसके बाद ये आपका इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि व्हाट इज मेंट बाय अ यूनिट ऑफ एनालाइज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो ये आपको आगे बताना है, एक एक के बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। विश्लेषण की इकाई, परिकल्पना और उसके बाद अक्षर, वेरिएबल होते हैं वो आपने यहाँ पे बताया है। वेरिएबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर। ठीक है, यहाँ पे यूनिट ऑफ एनालाइज कंस्ट्रक्ट ऑफ वेरिएबल की। क्वेश्चन नंबर 25 आता है आपका कि भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च। रिसर्च से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग फूड रिसर्च, गुड रिसर्च प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। और कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व है एक अच्छी रिसर्च को करने में है। इकोनॉमिक्स में अगर आपको अच्छी रिसर्च करनी है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स अवेलेबल है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द की एट्रीब्यूट ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलर रिसर्च डिजाइन अवेलेबल, ये आपको बताना है। ये आपका पूरा पूरा आंसर। अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के लिए जितने भी पॉइंट है वो हमने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, ये हो जाता है और ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक रिसर्च, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रीजनिंग यूज्ड इन इकोनॉमिक रिसर्च विद एग्जांपल। ये आपको आगे बताया है, ये आपका खा वाला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक रिसर्च में, और उसके बाद अलग अलग रीजनिंग इकोनॉमिक रिसर्च क्या होती है वो। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 27, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिग डेटा। बिग डेटा से आप क्या समझते हैं। डिस्कस सम नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज एंड नॉन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोसेसिंग सोशल मीडिया इकोनॉमिक डेटा। सोशल मीडिया एंड इकोनॉमिक, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम सोशल मीडिया का और इकोनॉमिक डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेस करके समझ सकते हैं। तो वो यहाँ पे हो जाता है। बिग डेटा के बारे में हमने बताया थोड़ा सा, फिर हमने भाई किस तरीके से हम उसका डेटा जो है यूज करके यार हम पारंपरिक तरीकों से बिग डेटा को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, इन हाउस होल्ड सर्वे व्हाट आर द मेन इशू फेस्ड इन डिफाइनिंग हाउस होल्ड, मेजरिंग इनकम एंड मेजरिंग कंजप्शन। तो आपका मेरा कंप्लीट आंसर। ठीक है, ये आपका इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 19, राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट किस पे लिखना है, कंक्लूजन, फॉलो फ्रॉम द एविडेंस, कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्ट एंड वेरिएबल्स, और लास्ट है स्ट्रक्चर, वो सॉरी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ MOSPI। MOSPI का जो है स्ट्रक्चर भी आपको डिस्कस करना है। ये होता है आपका हिंदी में, ये हो जाता है आपका इंग्लिश। यहाँ पे टोटल 29 क्वेश्चन थे जिनके मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए, आंसर दिखाई। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा है, 100% चांसेस है ये रिपीट होंगे। तो एक बार आप बस इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए इस पेपर के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो वीडियो है कंप्लीट हो जाती है। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, हमारे ऐप का नाम है द लर्निंग कम्युनिटी DYSL, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, और हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो हमारी वेबसाइट पे भी आप लोग चीजें चेक कर सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।